बोले राम सा पीर की जय। संतानी माता पिता के जीवन का सुख है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुंचे, जहाँ अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरी हर इच्छाएं पूर्ण करूंगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान एक सुंदर पुत्र चाहिए और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त, आओ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र वीरमदेव होगा। वह अब अजमाल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि आप मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर आऊंगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर है उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा रसोई घर में वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदेव बाबा की जन्म की कथा। श्री रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्रपद मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वस्थ बज उठा। उसी समय राजा अजमाल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुण्य द्वारकानाथ की जय बोली उन्होंने। इस प्रकार ने द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। बाल लीला और माता को परचा। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव जी व बीरमदेव जी अपने माँ की गोद में खेल रहे थे। माता मैणादेवी उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्राप्त काल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैणादेवी के हाथों में बर्तन देते हुए उन्हीं बालकों के क्रीड़ा क्रिया में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती हैं। माता जो ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए बीरमदेव जी के गाल पर चुटकी भरते हैं। इससे बीरमदेव जी को क्रोध आ जाता है तथा बीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैणादेवी दूध को चूल्हे पर ही छोड़ आती हैं और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती हैं। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैणादेवी जो ही दूध गिरता देखती है वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती हैं। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे कर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैणादेवी व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। बोले द्वारकानाथ की जय। बोले राम सा पीर की जय।